मेडिवल हिस्ट्री स्टार्ट कर रहे हैं। क्या स्टार्ट कर रहे हैं? मेडिवल हिस्ट्री स्टार्ट कर रहे हैं। मेडिवल हिस्ट्री में वो टाइम पीरियड आता है जिसमें मुस्लिम्स लोग हमारे इंडिया में आए थे। पहले मुस्लिम हमारे इंडिया में नहीं थे, ठीक है। 712 कौन सा ईयर? 712। इस ईयर के अंदर सबसे पहले एक मुस्लिम इन्वेडर आया। कौन आया? मुस्लिम इन्वेडर। मैंने वर्ड यूज किया इन्वेडर। इन्वेडर का मतलब होता है आक्रमणकारी। कौन होता है? आक्रमणकारी। जो हमारे इंडिया पर आक्रमण करे, ठीक है। जो भी मुस्लिम लोग हमारे पास आ रहे थे वो क्यों आ रहे थे हमारे पास? क्योंकि हमारे इंडिया के पास बहुत पैसा था, बहुत सोना था, हमारे यहाँ पे बहुत अच्छी क्वालिटी का रॉ मटेरियल मिलता था। रॉ मटेरियल मतलब कच्चा माल। क्या यूज किया मैंने? रॉ मटेरियल। हमारे इंडिया के पास बहुत अच्छा रॉ मटेरियल था, बहुत अच्छे मसाले थे, बहुत अच्छी क्वालिटी थी इन सब की। तो जितने भी हमारे मुस्लिम लोग थे उनको पता चला कि इंडिया के पास बहुत पैसा है ना, तो वो यहाँ पे किस लिए आए? लूटने के लिए। किस लिए आए? लूटने के लिए। तो 712 AD से ये सब शुरू हुआ। ये आया सबसे पहले मोहम्मद बिन कासिम आया। कौन आया? मोहम्मद बिन कासिम। इसने जितना लूटा उसके बाद सबसे मेन जो हमारी हिस्ट्री में माना जाता है वो है गजनवी। कौन है? गजनवी। क्या हमने इसका नाम पहले सुना है? मोहम्मद गजनवी। ये हमारे इंडिया के अंदर आया, इसने हमारे इंडिया को बहुत लूटा। हमारा एक सोमनाथ टेम्पल है। क्या है? सोमनाथ टेम्पल। कहाँ पर है ये? गुजरात। कहाँ पर है? गुजरात। और ये किसने बनाया था? भीम फर्स्ट ने। किसने बनवाया था? भीम फर्स्ट। अब जैसे मैं बोलूँ कोई भी बिल्डिंग है ना, अपने यहाँ पे कोई भी बिल्डिंग है और हम बोले वो बिल्डिंग किसने बनवाई तो हम उनका नेम ले देंगे, है ना। ऐसे ही एक सोमनाथ टेम्पल है हमारे इंडिया में, उसको किसने बनवाया था? भीम फर्स्ट। किसने बनवाया था? भीम फर्स्ट। और भीम फर्स्ट कहाँ से बिलोंग करते हैं? गुजरात। अब उनके टाइम पीरियड में गजनवी आया और उन्होंने सोमनाथ टेम्पल को लूटा। वो हमारे लिए बहुत बुरी बात थी, क्योंकि एक तो वो उसने हमारा टेम्पल लूट लिया। हमारी धार्मिक भावनाएं जो है, हमारे लिए मंदिर क्या थे उस टाइम पे, या इस टाइम पे भी हमारे लिए मंदिर क्या है? बहुत कीमती है ना, बहुत कीमती। और एक बाहर से कोई इंसान आया और उन्होंने लूट लिया, है ना, कितनी बुरी बात थी। तो ऐसे ही सेकंड हमारे इसी के एक ग्रैंडसन थे। किसके ग्रैंडसन थे? अब क्योंकि एक बार हमें धोखा लग चुका था कि हमारे को कोई बाहर का आया, उसने हमारी जो मूर्तियां हैं उन्हें तोड़ दिया, हमारा जो उनका ट्रेजर था उनको ले गया। कौन ले गया था? गजनवी। कौन लेकर गया था? गजनवी। गजनवी के जाने के बाद एक दूसरा इंसान आया जिसका नाम था मोहम्मद गोरी। क्या नाम था? मोहम्मद गोरी। गोरी जो था वो कहाँ से था? तुर्क से था। कहाँ से था? तुर्क से। ये एक तुर्किश था। जो गजनवी है वो भी तुर्किश था। जैसे हम इंडियंस हैं, है ना, हम कौन है? इंडियंस। वैसे ही वो तुर्क से था, तुर्किश था। आई बात समझ? वो हमारे इंडिया में आया। क्यों आया वो इंडिया में? हाँ, क्योंकि उससे पहले कौन आया था? गजनवी आया था। पता चल गया ऑल ओवर द वर्ल्ड कि भाई इंडिया के पास तो बहुत पैसा है, लूट लो उन्हें, है ना। वहाँ के तो राजा भी है ना, वो कमजोर है, हम उन्हें लूट सकते हैं। सबको ऐसी गलतफहमी हो गई। लेकिन भीम फर्स्ट के जब ये हमारे साथ हुआ तो इसके बाद इनकी जो जितने भी आगे बच्चे आए या जितने भी राजा बने वो तैयार बैठे थे, ठीक है। तो ठीक है, गोरी हमारे इंडिया में आया 1175। कौन सा ईयर? 1175। गोरी ने इंडिया में एंट्री करी मुल्तान में। कहाँ पे एंट्री करी? मुल्तान में एंट्री करी। उसके बाद इसने फर्स्ट यहाँ पे अटैक किया, ये जीता, ये खुश हो गया, ओ नाइस, इंडिया के लोगों से तो कुछ हो ही नहीं रहा। बट द थिंग इज, अब उसका सेकंड जो अटैक हुआ वो कहाँ हुआ? क्यों हुआ? सोमनाथ पर क्यों करना था? क्योंकि वहां पर सोना था बहुत सारा। तो अब उसने अपना सेकंड अटैक किया गुजरात पर, जहां पर कौन बैठा है इस टाइम पे? भीम सेकंड बैठा है। कौन बैठा है? भीम सेकंड कौन था? भीम फर्स्ट का ग्रैंडसन। कौन था? व्हाट डज दिस ग्रैंडसन मीन? हाँ, वो उसका क्या था? पोता था। अब ये ना पहले से तैयार बैठा था कि अगर अब कोई भी इन्वेडर इंडिया में आया
ठीक है, तो हम उसको अच्छे से धूल चटाएंगे, समझ आया। तो अब हमारे कौन आया था 1175 में? मोहम्मद गोरी आया था। कौन आया था? मोहम्मद गोरी। तो गोरी ने इसके ऊपर जब अटैक किया तो इसने इसको हरा दिया। गोरी ने किसको हरा दिया? भीम सेकंड ने गोरी को हरा दिया, ठीक है। अब ये वापस चला गया, बहुत निराश हो गया कि भाई मैं तो कुछ लूट ही नहीं पाया। तो गोरी का जो सेनापति था ना, उसने बताया कि सर आप वहां पे क्यों गए, आपको डायरेक्ट इस पे नहीं करना था। अब क्योंकि पहले वहां पे एक बार लूट हो चुकी है तो वहां के लोग तो ऑलरेडी बहुत ज्यादा सतर्क होंगे ना, है ना। तो उसने बोला फिर क्या किया जाए। तो उन्होंने बताया, किसने बताया? गोरी के सेनापति ने। सेनापति ने बताया कि ना दिल्ली जाओ, दिल्ली वाले रास्ते पर जाओ, उधर से आप स्टार्ट करो, वहां पे लूटना ज्यादा आसान है, ठीक है। बट ऐसे ही थोड़े आसान होता है। अब दिल्ली में, हमारे दिल्ली में यहाँ पे एक राजा है, उनका नाम है पृथ्वीराज चौहान। क्या है? पृथ्वीराज चौहान। क्या नाम है? पृथ्वीराज चौहान। ये हमारा पृथ्वीराज चौहान दिल्ली, अजमेर, संभल, कौन कौन से 3 वो बोले मैंने? दिल्ली, अजमेर, संभल। दिल्ली, अजमेर, ये वाले इलाके में सब जगह ये बैठे हैं, ठीक है। एट प्रेजेंट अगर मैं बोलूं तो राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली, ये सारा जो एरिया है, ठीक है, ये। और इन्हीं का ही एक फ्रेंड है जिसका नाम है जयचंद। क्या नाम है? जयचंद। क्या नाम है? जयचंद। ये दोनों बैठे हैं वहां पे। अब इसने, गोरी ने, किसने? गोरी ने अटैक किया, ठीक है। तो इन्होंने दोनों ने मिलके, किसने? पृथ्वीराज चौहान प्लस जयचंद ने मिलकर प्लान बनाया, ठीक है। आने दो, हम देखते हैं, ठीक है। इन्होंने बोला ये हिमाचल साइड है, ठीक है। ये कहाँ पे है? हिमाचल साइड। तो पृथ्वीराज चौहान ने बोला तू हिमाचल साइड से देख और मैं इधर साइड से देखता हूँ। इन्होंने 2 प्लान बनाए। तो बीच से जहाँ पे ये मिले, त्रावड़ी, अभी जो त्रावड़ी है, क्या है? त्रावड़ी। उसका पहले नाम था तराइन। क्या नाम था? तराइन। क्या नाम था? तराइन। 1191 में, कब? 1191। हमारी हिस्ट्री की सबसे 2 मेन इंपॉर्टेंट बैटल्स 1191 और 1192 कौन कौन सी हैं? 1192 किस किस के बीच में है? पृथ्वीराज चौहान और गोरी के बीच में। तो अब यहाँ पे क्या हुआ, ये बेचारा गोरी, ठीक है, यहाँ से उसको अटैक कर दिया हमारे पृथ्वीराज चौहान ने और यहाँ से पीछे से कर दिया जयचंद ने। तो वो जीत सकता है क्या? नहीं जीत सकता। तो ये फर्स्ट बैटल ऑफ तराइन थी। कौन सी थी? बैटल का मतलब लड़ाई। हाँ, बैटल का मतलब लड़ाई। फर्स्ट बैटल ऑफ तराइन में गोरी हार गया और वो चला गया, ठीक है। उसने माफी मांगी कि मुझे प्लीज छोड़ दो, छोड़ दो, छोड़ दो। तो हमारे पृथ्वीराज चौहान ने उसको छोड़ दिया। उसके पृथ्वीराज चौहान के जितने भी मिनिस्टर्स थे, सेनापति थे या जो भी मंत्री थे, उन्होंने बहुत बोला कि आप ना गलत कर रहे हो, उसको मत छोड़ो, वो दोबारा अटैक करेगा। बट पृथ्वीराज चौहान ने कहा कि क्यों भाई, हमारे को लड़ना नहीं आता क्या? दोबारा आएगा, हम दोबारा धूल चटा देंगे उसको। आई बात समझ? ठीक। यहाँ पे 1191 में वो चला गया वापस। अब क्योंकि 1191 में, अब बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है, सबको बहुत अच्छे से याद रखनी है। 2 फ्रेंड्स थे ना, पृथ्वीराज चौहान और जयचंद बिलोंग्स टू कन्नौज। कहाँ से? कन्नौज। जयचंद कहाँ से है? कन्नौज। अब क्या हुआ, इस 1 साल में ना सब कुछ चेंज हो गया। क्या चेंज हुआ? जो पृथ्वीराज चौहान है उसने जयचंद की बेटी से शादी कर ली, ठीक है। बट जयचंद नहीं चाहता था कि इनकी शादी हो, बट फिर भी पृथ्वीराज चौहान ने जयचंद की बेटी से क्या कर ली? शादी। अब क्योंकि ऐसा कर दिया तो जयचंद तो उसका दुश्मन बन गया। अब वो उसको हेट करने लग गया। तो जयचंद ने ना गोरी को बोला कि तू दोबारा अटैक कर और इस टाइम मैं तेरी हेल्प करूंगा। किसने बोला? जयचंद। किसको बोला? गोरी को। क्यों बोला? क्योंकि वो क्यों बन गया था? क्योंकि पृथ्वीराज चौहान ने जयचंद की बेटी से शादी कर ली थी। जयचंद की बेटी का नाम है संयोगिता। क्या नाम है? संयोगिता। क्या हमें याद रहेगा? यहाँ तक अभी तक सब क्लियर है? ओके।
तो अब 1192 आ गया। क्या आ गया? 1192। अब हमारा पृथ्वीराज चौहान को तो लग रहा है जयचंद मेरा फ्रेंड है, बट उसने उसके साथ धोखा कर दिया। उसने बोला ठीक है हम पहले की तरह ही करते हैं, तू बुला उसको गोरी को, वो आ गया ना लड़ने के लिए, ठीक है लड़ते हैं। अब पहले की तरह कौन गया यहाँ से? पृथ्वीराज चौहान। बट जयचंद यहाँ से आया ही नहीं। जो हमारी आर्मी थी उसका डिवीजन हुआ था कि आगे वाले को हम देखते हैं पीछे वाले को हम, तो वो दोनों तरफ से घिर गया था। अब हमारी जो आर्मी थी वो आई ही नहीं यहाँ से, तो अब कौन जीता होगा? गोरी। कौन जीता होगा? गोरी। गोरी। अब हमारा 1192 की बैटल में कौन जीत गया? गोरी। कौन जीत गया? गोरी। अब क्योंकि जयचंद ने उसके साथ धोखा किया है, अब गोरी हमारा सगा तो था नहीं, गोरी तो चाहता ही क्या था यहाँ से? लूट मचाओ। वो लूटना चाहता था। फिर उसने धीरे धीरे देखा अरे यहाँ पे तो कोई चक्कर ही नहीं, मैं अपना खुद का किंग बन जाता हूँ, है ना। तो ऐसे उसने स्टार्ट किया। यहाँ से शुरू होता है कि हमारे इंडिया के अंदर कैसे जो मुगल राज है या जो मुस्लिम राज है वो स्टार्ट हुआ। मुगल्स अलग थे बट मुस्लिम राज एक्चुअली में कैसे स्टार्ट हुआ। आई बात समझ आई यहाँ तक? तो अब ये यहाँ तक बात खत्म नहीं हुई। 1192 में उसने पृथ्वीराज चौहान को हराया और उसी के एक साल के बाद उसने जिसने इसकी हेल्प करी, गोरी की हेल्प किसने करी थी? चंदावर में एक लड़ाई हुई और उसको भी हरा दिया। किसने हरा दिया? गोरी। किसको हरा दिया? जयचंद को हरा दिया। आई बात समझ आई? जो गोरी था ना वो मेन इंसान माना जाता है। उसके बाद हमारे इंडिया में दिल्ली सल्तनत चली। क्या चली? दिल्ली सल्तनत। जो दिल्ली सल्तनत चली ना वो इसी के ही एक गुलाम ने स्टार्ट करी थी। किसने स्टार्ट की थी? गुलाम कौन होते हैं? स्लेव्स। कौन होते हैं? कौन होते हैं? स्लेव। इसी के गोरी के एक स्लेव ने स्टार्ट करी थी दिल्ली सल्तनत। क्या स्टार्ट करी थी? दिल्ली सल्तनत। तो क्या हमें समझ आ गया कि गोरी ने कैसे अपने यहाँ पे अपनी बाउंड्रीज बनाई? समझ आया? थैंक यू।